आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस मसले के ऊपर बुलाई हुई है। ये मेरे साथ रजीब जी हैं, एक्स MLA अखनूर। ये साथ में हमारे राजकुमार जी हैं, प्रोमिनेंट वर्कर हैं ये बीजेपी के, और साथ में प्रेसिडेंट सिटिजन भी हैं। तो ये सब आपके साथ एक थोड़ा सा एक मसला है, बड़ा गंभीर मसला, जो 1 साल से चल रहा है। यानी 1 साल 4 साल है। इसमें 2 बातें जुड़ी हुई हैं। जो माइनिंग का मसला सब आप लोग भी जानते हो। जो माइनिंग का यहाँ पे 1 साल पहले नवंबर में जो दरिया चनाब और जितनी भी खाडें हैं, क्या कठुआ वगैरह सब माइनिंग, उसके बाद अब जाके टेंडर हुए। अभी एक ब्लॉक उन्होंने खोला है कठुआ वाला, सिर्फ एक ब्लॉक, और पूरे 1 साल से बंद है। हाहाकार बचा हुआ है, लोगों के काम रुके हुए हैं सारे, और जो पब्लिक के काम है, जैसे आपकी रिंग रोड बन रही है, आपकी 4 लेन जम्मू से अखनूर तक बन रही है, पुंछ तक जो उसका भी काम चल रहा है, सारे के सारे काम डिले हो रहे हैं। और फिर गवर्नमेंट चाहती है, कुछ लोग ठेकेदार हमारे पास आते हैं कि उनसे प्रोग्रेस मांगते हैं वो, लेकिन प्रोग्रेस कहाँ पे करें, उनको चोरी जाके इलीगल माइनिंग करनी पड़ती है। पिछले नवंबर में से बंद होके अब नवंबर में जाके इसके जब टेंडर हुए थे पिछले 1-2 महीने में, लेकिन आज तक इसकी अलॉटमेंट नहीं हुई। तभी वाली बात तो पिछले 2016 से बंद पड़ी हुई है। वो तो चलो, वो तो कोई हाई कोर्ट का मसला है, कोई पर्यावरण का पता नहीं क्या है, पापू कोई पोल्यूशन वालों का है कुछ मसला, तब से वो बंद पड़ी हुई है। लेकिन इलीगल माइनिंग तभी की भी हो रही है। और वो ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे महकमे हैं जिनके लिए ये रोजी का क्या बोलते हैं, वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होगी ये माइनिंग। यानी जो टिप्पर या जो ट्रक या जो ट्राली हमें 1000 में 1200 रुपये में मिलती थी, आज में 5-6 रुपये में घर पहुंच रही है। और डेवलपमेंट के काम जितने भी बैक टू द विलेज अभी हमारे LG साहब ने शुरू की है, पैसा भी पंचायतों को दिया, लेकिन ना माइनिंग है, ना रेत है, ना पत्थर है। पंचायतों के सारे काम बंद पड़े हुए, अभी नहरों के काम आने वाले हैं, पिछले काम भी बंद पड़े हुए नहरों के सारे माइनिंग बंद पड़ी हुई है। और कुछ लोग, कुछ महकमे वाले ऐसे हैं, वो चाहते ही नहीं कि इनको अलॉटमेंट दो ठेकेदारों को। हालांकि ठेकेदार के टेंडर वगैरह सब रीओपन हो गए हैं, पूरे के पूरे ब्लॉकों हो गए हैं, ओपन भी कर दिए उन्होंने, लेकिन अलॉटमेंट नहीं कर रहे। सिर्फ एक कठुआ ब्लॉक अलॉट किया है। अगर कठुआ से भी कोई लेके आता है माल, मैं एक एग्जांपल दूं, परसों के 2 टंबर किसी के आ रहे थे, उनको भी पिछला पुलिस वालों ने पकड़ लिया। फिर जाके कहीं हमने इंटरफेयर किया तो फिर जाके उन्हें छोड़ा। हालांकि वो लोग वहाँ पेनाल्टी दे के माल लाए थे। आज इतना बुरा हाल है, हाहाकार बचा हुआ है, कोई इसकी तरफ कोई गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। और मेरा आप सबके माध्यम से LG साहब से एक दरख्वास्त है, पिछले 1 साल से जो बंद पड़ा हुआ माइनिंग का काम, और तभी का जो 4 साल से बंद पड़ा हुआ है। आपने देखा कश्मीर के अंदर जो 2014 या 15 का जो फ्लड आया था, वो कैसे आया था। अगर दरिया चनाब की कैपेसिटी थी उसमें 5000 क्यूसिक पानी की, तो उसमें कुछ एक्रोचमेंट और कुछ डिसिल्टिंग ना होने की वजह से वो कैपेसिटी उसकी रह गई 2000 क्यूसिक पानी। और वो सारे का सारा पानी जो आगे जाता था उसमें बुल्लर लेक में भी सारी सिल्ट जमा होने से वो पानी ने जब बैक मारा तो पूरे का पूरा आपका श्रीनगर दरिया जिले में डूब गया था। आपके सामने जिंदा मिसाल है। और हमें लगता है कि जैसे 4 साल से बंद पड़ी हुई हमारी तवी की माइनिंग, इसका भी बेटर रेज हो रहा है। अगर 1 साल में 1 इंच या 2 इंच रेज होता जाएगा, जैसे दरिया झेलम के अंदर कश्मीर का बुरा हाल हुआ था, हमें लगता है कि हमारे तभी का भी यही हाल होगा। और फिर हमारा जो गांधीनगर वगैरह हमारा एरिया बचने वाला नहीं है, चाहे RS लगा लो, जय साइड का मड लगा लो, यहाँ भी कभी ना कभी फ्लड आने वाला है। और मेरी आपके माध्यम से एक दरख्वास्त है LG साहब से कि जो ऑक्शन हुई है माइनिंग की, इसकी अलॉटमेंट जल्द से जल्दी हो। और दूसरा, तवी के अंदर जो तवी वाली जो हमारे हाई कोर्ट वालों ने, हमारे ऑनरेबल जज साहब ने कोई पता नहीं पर्यावरण के ऊपर क्या किसके ऊपर जो किया हुआ है, इसके ऊपर हम चाहते हैं कि मैंने एक बार अपने CS साहब से भी दरख्वास्त की, और उन्होंने मेरे सामने ही जाके अप्रोच किया इसको। हमारे अटॉर्नी जनरल जो एडवोकेट जनरल हैं, इनको मेरे सामने भी फ़ोन किया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ होने वाला नहीं है, दिखता नहीं है। 4 साल से यानी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई केस परस्यू ही नहीं हो रहा कोर्ट के अंदर। मुझे लगता है कि अगर वो अच्छी तरह से परस्यू होता तो आज तक इसका भी कुछ ना कुछ हो जाना था। जनाब के माध्यम से हमारा यही कहना है
कि अगर यही हाल रहा, एक तो हाहाकार बजेगा लोगों के अंदर, दूसरा जितने भी हमारे काम हैं डेवलपमेंट के, चाहे वो पंचायतों के हों, चाहे इरिगेशन के हों, चाहे PHE के हों, चाहे जैसे 4 लेन है, चाहे रिंग रोड है, रिंग रोड वालों को अभी रात को इनको मार लेकर ढूंढना पड़ता है। जैसे ये वाली हमारी जो अखनूर रोड का काम चल रहा है, पीछे इनके 10-15 डंपर एक दिन में पकड़े जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट से ऊपर से इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट के पास जितने भी काम चल रहे हैं इनको अलाउ करो, लेकिन फिर भी इनके ट्रक पकड़े जाते हैं, इनके डंपर पकड़े जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो यहाँ सब कुछ होने वाला नहीं है। चाहे हमारे LG साहब बड़ा जोर दे रहे हैं इसके ऊपर कि विकास हो, विकास हो, विकास होगा कहाँ से? ना रेता मिलेगा, ना पत्थर मिलेगा, विकास होगा कहाँ से? तो मेरा आपके माध्यम से यही एक दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी इनकी जो हमारे खाड़ दरिया चनाब की जो अलाटमेंट हुई इसकी अलाटमेंट हो, और जो हमारा हाई कोर्ट की जो इसके ऊपर तवी के ऊपर जो बैन लगा हुआ है इसकी तरफ गवर्नमेंट से अच्छी तरह इसको केस को परस्यू किया जाए और ये बैन खत्म हो। नहीं तो तवी के अंदर भी वो झेलम वाला हाल होगा, जैसे झेलम के अंदर फ्लड आ गया था, पूरा श्रीनगर दरिया झेलम में डूब गया था, ऐसे लगता है कि हमारा आधा जम्मू भी तवी के अंदर डूब जाएगा।